लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं क्राइम रिपोर्टर अहमद अली। लाहौर पुलिस की बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी। माह अगस्त में बिजली चोरी में मुलव्वस 1784 मुल्ज़मान गिरफ्तार, 2297 मुकदमात का इंदराज किया गया। रवा साल बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों में 22,309 मुल्ज़मान गिरफ्तार और 17,903 मुकदमात दर्ज किए गए। इस मौके पर CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना ने कहा कि बिजली चोरी में मुलव्वस अनासर किसी रात के मुसिक नहीं, मुल्की वसाइल को नुकसान पहुँचाने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस कार्रवाइयाँ जारी हैं। फील्ड अफसरान मुतल्लिका महकमों के साथ करीबी राब्ता रखें। बिजली चोरी की शिकायत पर बिला ताख़ीर कार्रवाई यकीनी बनाएं। बिजली चोरी के मुकदमात को यकसू करके चलान बर वक्त अदालतों में जमा करवाए जाएं। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के इश्तराक से बिजली चोरी के मुकदमात को जल्द मुंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हुसैन हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। डहर की तरासीन गुड्डू बैराज में मुसलसल इजाफे के बाद जिला कोटकी में भी सैलाबी सूरत हाल बढ़ती जा रही है, जिससे सैकड़ों घर कई देहात ज़ेर आब आ चुके हैं और कोटकी कादरपुर शेंख बच्चा बंद की जो सूरत हाल है वो भी खस्ता हाल है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा ऑन न्यूज़ अली रज़ा सोमरू से। जी अली रज़ा, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, देखिए तबाहकुन हालिया मानसून की बारिशों के बाद जो है ना दरियाए सतलज में भारतीय आबी जारियत ने पानी छोड़ने के बाद जो गुड्डू बैराज के मकाम पर जो है ना निचले दर्जे की जो है ना सैलाबी सूरत हाल मौजूद है। इस वक्त में मौजूद हूँ घोटकी के कच्चे के जो है ना बचाव बंद पर। हमारे साथ जो है ना यहाँ पर जो इलाका मकीन है वो भी मौजूद हैं। मज़ीद मैं आपको यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि जो है ना कच्चे के जो सैकड़ों इलाके हैं वो भी ज़ेर आब आ चुके हैं और यहाँ पर जो है ना हज़ारों एकड़ पर जो ज़मीन थी वो भी ज़ेर आब आ चुकी है। वहाँ पर जो है ना कपास और धान की फसल जो है ना वो भी ज़ेर आब आ चुकी है। और जो है ना यहाँ के जो इलाका मकीन है वो अपनी मदद आपके तहत निजी कश्तियों के ज़रिए जो है ना कच्चे से पक्के की तरफ नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। तो इस वक्त में मौजूद हूँ घोटकी के बचाव बंद पर। हमारे साथ जो है ना एक यहाँ पर इलाका मकीन पे मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं उनका क्या कहना है। थोड़ी सी बेहतर हुई, इतनी बेहतर नहीं है, थोड़ी सी आज दिखा के लिए काम कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं मिट्टी है, थोड़ा सा पत्थर है, थोड़ा सा है, इतना बड़ा काम नहीं हो रहा। दिखा के अगर अमाउंट शुमार आया था उसी टाइम काम थोड़ा करते हैं, वो चला जाता है, वो काम बंद कर देते हैं, बंद करके। अच्छा, यहाँ आपका कितना नुकसान हुआ? ये सारी मशीनरी आप देख रहे हैं ना, ये सिर्फ दिखा के लिए ये काम नहीं करे। थोड़ा सा अगर वज़ीर-ए-आज़म आता है, कोई बढ़िया ऑफिसर आते हैं, उस दिखा के लिए थोड़ा सा काम करते हैं, बड़ी काम नहीं करते। अच्छा, यहाँ पर आपके कच्चे में जो आपका घर था उधर आपका कितना नुकसान हुआ है? ये बड़ा नुकसान हमारा गन्ना तबाह हुई, कपास तबाह हो गई है, हमारे गाँव के ये डूब गए हैं, बड़ी नुकसान हुई। अच्छा, अब क्या मुतालबा करेंगे आप? हमारा ये मुतालबा है हुकूमत से, प्लीज़ हमारी मदद करें, फ़ोटो से ना करें। आइए मज़ीद यहाँ पर जो रेस्क्यू की टीमें मौजूद हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कहना है। देख सकते हैं एक भी नहीं है, 3 से 2 यहाँ पर 3 से 2 मौजूद हैं लेकिन वो नज़र नहीं आया। जैसा कि आपने रेस्क्यू की टीम की बात सुनी, उनका यही कहना है कि यहाँ पर 2 से 3 बोट्स मौजूद हैं मगर ताहाल यहाँ पर नज़र एक भी नहीं आ रहा। आइए मज़ीद यहाँ पर जो मुतासरीन लोग मौजूद हैं उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। अच्छा, रेस्क्यू टीम जो चवंदियूं असां जेको वॾा वॾा हिते बेड़ा आहिनि, घणी बेड़ियूं नज़र ईंदियूं आहिनि? पंहिंजे ख़र्च ते ठाहियूं बेड़ियूं जेकियूं आहिनि साईं। जैसा कि आपने यहाँ पर इलाका मकीन की बात सुनी, उनका यही कहना है कि यहाँ पर जो है ना हम अपनी मदद आप तहत निजी कश्तियों के ज़रिए यहाँ पर जो है ना कच्चे से पक्के की तरफ नकल मकानी कर रहे हैं। और मज़ीद मैं आपको यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि गुज़िश्ता रोज़ यहाँ पर जो है ना सूबाई वज़ीर व फोकल पर्सन मोहम्मद भाई खान मार ने यहाँ पर जो है ना दौरा किया था। उस वक्त जो है ना यहाँ पर रिलीफ कैंप और यहाँ पर इमदादी टीमें भी मौजूद थी। इलाका मकीनों का यही कहना है कि जो जब तक ये फोकल पर्सन यहाँ पर मौजूद थे तब तक ये जो है ना टीमें भी वहाँ पर मौजूद थी और रिलीफ कैंप भी यहाँ पर मौजूद थे। उसके जाने के बाद जो है ना यहाँ पर वो भी गायब हो चुके हैं। इन्होंने हुकूमत वक्त और डिप्टी कमिश्नर घोटकी से यही मुतालबा किया है कि यहाँ पर जो है ना बचाव बंद का जो है मरम्मती काम कराया जाए और यहाँ पर जो है ना अमली काम कराया जाए, ना कि फ़ोटो सेशन किए जाएँ। जी अब रुक करते हैं डेरा गाजी खान का, जहां ऑन न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर गुलाम यासीन राही की रिपोर्ट के मुताबिक थाना चोटी पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। 8 साल बच्ची से ज्यादती की कोशिश करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। डेरा गाजी खान थाना चोटी पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 8 साल कमसन बच्ची से ज्यादती की कोशिश करने वाला मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम जो चोटी जरीन के इलाके में चावलों की रेडी लगाता था ने बच्ची के चावल खरीदने के दौरान नाजेबा हरकत की कोशिश की। वाक़े के इत्तला मिलते ही पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी और तफ्तीशी सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए मुलजिम को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तफ्तीश जारी है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डेरा गाजी खान तारिक विलायत ने कहा है कि ऐसे घिनौने और जराइम नाकाबिले बर्दाश्त हैं। हमारी पुलिस बच्चों और खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएगी। मुलजिम को कानून के मुताबिक सख्त सज़ा दी जाएगी ताकि आइंदा कोई ऐसी हरकत की जुर्रत ना करे।
खबर शामिल करते हैं मलीर से। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक मलीर के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद दाऊद कादरी और सैयद शाहिद हाशमी ने 12 रबीउल अव्वल के इंतजामात का जायजा लेने के लिए गुलशन हदीद, पिपरी और स्टील टाउन का दौरा किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस की। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम सहाफ़ी बरादरी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो इस मौके पर तशरीफ़ लाए। आज आपको बुलाने का मकसद रबीउन नूर शरीफ की आज 6 तारीख शुरू हो चुकी है और डीसी साहब की मीटिंग में और दीगर जगहों पर एप्लीकेशन लगाने के बावजूद इस वक्त गुलशन हदीद में, पिपरी में गटर उबल रहे हैं। रोडों का हाल तबाह है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, कोई आकर बात करने वाला नहीं है, कोई ये कहने को तैयार नहीं है कि हम कब तक आपके ये मामलात सही करेंगे। बुध को बच्चों का जुलूस है जो दियार हबीब से निकल कर अपने मुकर्ररा रास्तों से L7 मार्केट पर इख्तिताम पजीर होगा। आप मुझे बताएं कि इंक्रोचमेंट जगह जगह है, जगह जगह रोड की ब्लॉकेज है जो किसी भी हादसे का बाइस बन सकता है, सिक्योरिटी का थ्रेट हो सकता है। इसके अलावा जगह जगह जो है गटरों के मामलात हैं, इसकी तरह दीगर मसाइल हैं, रोडों की कारपेंटिंग का काम है, लेकिन अभी तक किसी भी तरह से सुनवाई नहीं हो रही। और हम इंतज़ामिया को, हम डीसी साहब को और दीगर जो टाउन इंतज़ामिया के लोग हैं उनसे हम ये गुजारिश कर रहे हैं कि खुदारा आप इस मामले पे नज़र षानी करें। हम भी इस मुल्क पाकिस्तान के शहरी हैं और अपने आका व मौला का जश्न अच्छे अंदाज में मनाने के लिए आपसे अपील कर रहे हैं कि इन चीज़ों को आप फिलफौर देखें और इनको सही करें ताकि जो आशिकान रसूल हैं वो ये गटर के गंदे पानी में से ना आए। कपड़े नापाक होते हैं, मिलाद का जुलूस होगा, यकीनन हर बंदा ताज़ा गुस्ल करके अपने आका व मौला के विलादत के नारे मरहबा कहते हुए अपने मुकर्रर रास्तों से गुज़रेंगे। अगर इस तरह की पोजीशन रही तो हमें तो नहीं लगता कि शायद ये हमारे आशिक जो है वो इस तरह से सही तरीके से गुज़र सकेंगे उन गुज़रगाहों से। और बाकी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सैयद शाहिद अली हाशमी, इलाही बख्श कादरी और बाकी जो है वो शाहिद भाई इस पर गुफ्तगू करेंगे। अब खबर शामिल करते हैं बंगला गुगेरा से, जहां से हमारे नुमाइंदा राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक बंगला गुगेरा दरिया रावी में ऊंचे दर्जे के सैलाब ने बहुत सारी आबादियों को ना छोड़ा। कई गांव, कई घर अपने साथ बहा ले गया। रेस्क्यू टीमें दरिया में फंसे लोगों को बचाने में मसरूफ। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदा राशिद अली। इस वक्त बंगला गुगेरा ठट्टा बटिया दरियाए रावी के मिड में मौजूद हूँ, जहाँ पे ऊंचे दर्जे का जो है वो इस वक्त सैलाब आ चुका है। नाज़रीन, इस वक्त तकरीबन 2,25,000 क्यूसेक का एक बहुत बड़ा रेला जो है वो यहाँ से गुजर रहा है। हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है वो इस वक्त ज़ेर आब आ चुकी है। बहुत ज़्यादा घर, बहुत ज़्यादा गाँव, बहुत ज़्यादा आबादियाँ जो हैं वो इस वक्त इस जद में आ चुकी हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। बहुत सारे ऐसे घर जो हैं वो बेघर हो चुके हैं। यहाँ पर रेस्क्यू 1122 की टीम ने बहुत अहम रोल अदा करते हुए उन लोगों को जो घरों में फंसे हुए हैं और दरियाए रावी की जद में आ चुके हैं, उन लोगों को महफूज मुकामात पर जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है। मैं इस वक्त बोट के अंदर मौजूद हूँ। साहब मौजूद है, साबर साहब से जानते हैं। सर बताइएगा क्या कहना चाहते हैं। एक बहुत बड़ा यहाँ पे इस बार 88 के बाद इस दफ़ा एक बहुत बड़ा पानी का रेला आया है जिससे इलाके भर में तकरीबन बहुत ज़्यादा लोगों को जो है उनकी फसलों को नुकसान हुआ है। क्या कहना चाहते हैं इस हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि अल्लाह ताला इनको सलामती रखे। जिन लोगों को नुकसान हुआ है, हज़ारों एकड़ फसलें तबाह हो गई हैं, करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया है। लेकिन इस हवाले से जो हमारे इदारे हैं, ज़फ़र इकबाल साहब की ज़ेर निगरानी, जो सतलुज भी इधर ही आता है, उनकी वजह से ये हमारा इदारा 112 जो मिसाली काम कर रहा है वो काबिल तहसीन है। ये जो हमारे दरिया रावी में जो हमारे दोस्त 112 वाले काम कर रहे हैं, माशाल्लाह
इनका तो क्या ही कहना, मैं डेली सुन रहा हूँ इनका, डेली इनका देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे। ये इतना वर्क कर रहे हैं, जहाँ एक कॉल आती है बेशक इनको 10 किलोमीटर सफ़र करना पड़े, ये उधर पहुँच जाते हैं। और इनके साथ साथ मैं पुलिस वालों को भी दाद देना चाहता हूँ, पुलिस का भी रोल इसमें बहुत नुमाया है। ये अलग बात है कि लोगों ने इनकी अलार्मिंग पर इन्होंने बहुत लोगों को जाके बाइक्स पर जाके लोगों को इन्होंने समझाने की कोशिश की कि यार अपना सामान निकालो, लेकिन लोग नहीं माने। लेकिन इनकी हिम्मत है कि ये फिर भी हर कॉल पे जा रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले मुझे ज़ैद भाई बता रहे थे कि हम जंदराका गए हैं एक कॉल पे, लेकिन आगे कुछ बंदा नहीं था। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ आपके तवज्जो से कि अपने सामान को छोड़ें, अपनी जान की फ़िक्र करें। रेस्क्यू 1122 का बहुत अहम रोल अदा है। माशाल्लाह जब भी मुश्किल वक्त कौम पर आया है तो रेस्क्यू 1122 ने अपनी जानों का जो है वो परवाह ना करते हुए जो है वो लोगों की जो है वो तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाहर निकले हैं। और इस वक्त पंजाब पुलिस की बात करें तो पंजाब पुलिस ने भी बहुत सारे ऐसे जो दरिया के अंदर लोग फंसे हुए हैं उनको बचाने में जो है वो रेस्क्यू 1122 के साथ पेश है। मेरे तो सैलाब आया, हम इस वक्त मौजूद हैं ठट्ठा बटियाँ जो दरिया रावी का एरिया है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। मैं 3 दिन से यहाँ पे डेली आ रहा हूँ। तो रेस्क्यू 1122 महकमा पुलिस और पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के जो नौजवान हैं वो बहुत अपना रोल अदा कर रहे हैं और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये ऐसे ही करते रहेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ एक बुज़ुर्ग मौजूद है जिनकी यहाँ पे कुछ लोग फंसे हुए हैं। हम बोट के ज़रिए रेस्क्यू 1122 के साथ उनके साथ आए हैं। बाबा जी बताइएगा कि इत्थे किन्ने तुहाडे लोग ने और कितने जानवर जेडे ने इत्थे फंसे हुए ने? साढ़े 6-7 बंदे ने, कोई 25-30 जानवर हैं वो फंसे हुए कढ़न जाते पे ने। शेखुपुरा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर ज़िला इंतजामिया शेखुपुरा मुतहरिक शेखुपुरा सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ कैंप में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। शेखुपुरा डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान माहत की ज़ेर निगरानी बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए ज़िले अफसरान 24 घंटे फील्ड में मौजूद। मज़ीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं नुमाइंदा ऑन न्यूज़ शेख अली रज़ा। जी हाँ, बिल्कुल तफसीलात के मुताबिक शेखुपुरा डिप्टी कमिश्नर की रिलीफ कैंप्स में मुतासरीन को बुनियादी सहूलियात की बरवकत फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। शेखुपुरा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर सैलाबी मुतासरीन की जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़िला इंतज़ामिया दिन रात कोशिश हैं। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान माहत रिलीफ कैंप्स में मुतासरीन को खुराक, पनाहगाह और तिब्बी इमदाद की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान माहत शेखुपुरा फील्ड रिलीफ कैंप्स में बच्चों के लिए दूध की दस्तियाबी का खुसूसी ख्याल रखा जाए। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा मुतासरीन को खुराक, तिब्बी सहूलियात व दीगर ज़रूरियात की फरहमी में कोई कोताही ना बरती जाए। डिप्टी कमिश्नर इमदादी कैंप्स पर जानवरों के लिए उद्दियात, वैक्सीन, वंडा और चारे की वाफर मकदार को यकीनी बनाया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान माहत अब तक 5160 से ज़ायद छोटे बड़े जानवरों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। डिप्टी कमिश्नर महकमा लाइव स्टॉक की जानिब से 2346 छोटे बड़े जानवरों को लाज मोलाज की सहूलियात फराहम की गई। डिप्टी कमिश्नर जी। ओकाड़ा से संजनेद की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी रब नवाज ने गोगेरा में रिलीफ कैंप का दौरा और बच्चों में खुशियां बांटते हुए खिलौने तकसीम किए। ओकाड़ा के असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी रब नवाज ने गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल गोगेरा में कायम रिलीफ कैंप का दौरा किया, जहां उन्होंने नकल मकानी करने वाले ख़ानदानों से मुलाकात की। कैंप में बच्चों के लिए खिलौने तकसीम किए गए और नाश्ता, लंच और डिनर के मयार इंतजामात दिखाए गए। साथ ही बच्चों की तालीम के लिए ऐसी एजुकेशन काउंटर भी कायम किया गया है ताकि मुतासरा बच्चे तालीम जारी रख सकें। इंतजामिया की ये कोशिशें मुतासरीन की मदद और खुशी का सबब बनी। रनाला खुर्द में मुसलसल 24 घंटे बारिश से गलियां और बाजार तालाब बन गए। सीईओ म्यूनसिपल कमेटी ज़िले हुमा फातिमा बारिश में अमले समेत वर्क करती रही। रनाला खुर्द से हमारी नुमाइंदा हसन जुनैद की रिपोर्ट के मुताबिक रनाला खुर्द में गुज़िश्ता दिन से शुरू होने वाली बारिश ताहाल वक्फे से जारी है और ज़्यादा बारिश की वजह से जीटी रोड अंडर बाईपास शहर के मुख्तलिफ इलाके पानी में डूब गए हैं, जिस पर सीईओ म्यूनसिपल कमेटी रनाला ज़िले हुमा फातिमा दुरान ने बारिश इतवार की छुट्टी के बावजूद असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर शौकत मसीह जगह के हमरा अमला समेत मशीनरी के हमरा वर्क करती रही और उन्होंने 5 से 6 घंटे में बारिश का पानी क्लियर करवा दिया, जिससे शहरियों को भी ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। जिस पर शहर के मुख्तलिफ हल्कों ने इनकी कारकर्दगी को सराहते हुए कहा है कि जब भी बारिश आती है सीईओ साहिबा शहरियों की मदद के लिए खुद वर्क करती हैं, जो इंतहाई खुशाइन है। पंजाब बॉक्सिंग एसोसिएशन के जनरल बॉडी का इजलास आबिद हुसैन बॉक्सर की ज़ेर सदारत लाहौर में मुनक्किद हुआ, जिसमें आइंदा 4 साल के लिए अहदेदारान का इंतखाब किया गया, जिसमें चेयरमैन चौधरी
मुस्तसिम सदर आबिद हुसैन बॉक्सर, सेक्रेटरी जनरल शजील ज़ियाबट और खजानची के लिए मोहम्मद तारिक गुजर को मुंतखब किया गया। गुज़िश्ता रोज़ होने वाले इजलास में पंजाब के तमाम डिवीज़न के नुमाइंदों ने शिरकत की, जिसमें मुतफ़िका तौर पर पंजाब भर के तमाम ओहदेदारान का इंतखाब किया गया। चेयरमैन पंजाब बॉक्सिंग एसोसिएशन चौधरी मुस्तसिम ने इजलास में खिताब के दौरान कहा है कि पंजाब की सतह पर ऐसे बॉक्सर सामने लेकर आएँ जिनके पास टैलेंट तो हैं मगर इनके पास प्लेटफॉर्म नहीं। मेरी ये कोशिश है कि मैं बॉक्सिंग को दोबारा रिवाल्व करा सकूं और खेलने वाले बॉक्सर को सामने लाया जाए और वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। जबकि आबिद हुसैन बॉक्सर का कहना था कि चेयरमैन साहब, हमें आपकी मदद की ज़रूरत है, आप हमें बॉक्सिंग की बेहतरी के लिए रेस्क्यू करें, हम बॉक्सिंग में अपना खोया हुआ मुकाम दोबारा हासिल कर सकें। चेयरमैन साहब ने सूबाई सतह पर अच्छे खिलाड़ी बच्चों का पंजाब स्टेडियम में तरबीती कैंप लगाने का वादा किया। हम मशकूर हैं, हमारी कोशिशें होंगी स्पॉन्सर्स को आगे लाकर बच्चों के वजीफे लगाए जाएँ। इजलास में DG स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से जुल्फकार सरवर और पंजाब ओलंपिक्स की जानिब से रेहान हमीद ने नुमाइंदगी की। बहरीन में मुनक़िदा मिक्स मार्शल आर्ट्स यूथ चैम्पियनशिप में पाकिस्तान के उमर वज़ीर और मोहम्मद साकिब ने सिल्वर जबकि अमीनुल्लाह ने ब्रॉन्ज मेडल जीत कर तारीख रकम कर दी। चैम्पियनशिप में शानदार कारकर्दगी पर पाकिस्तान ने तीसरी एशियन यूथ गेम्स के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। चैम्पियनशिप में शानदार कारकर्दगी पर पाकिस्तान मिक्स मार्शल आर्ट फेडरेशन के सदर बाबर राजा ने मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी। इनका कहना था कि मुस्तकबिल में भी हमारे खिलाड़ी बैनुल अक़वामी मुकाबलों में मुल्क का नाम रोशन करेंगे। जनूबी अफ्रीका विमेंस क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान और ICC विमेंस क्रिकेट क्लब की तैयारियों के दौरान बारिश की वजह से LCCA ग्राउंड में पहला प्रैक्टिस सेशन मनसूख हो गया, जिस पर खवातीन खिलाड़ियों ने मुकामी होटल के जिम में एक्सरसाइज और फिटनेस की अमली मशकें की। हाई परफॉर्मेंस सेंटर के इंडोर में इवनिंग सेशन का इनेकाद किया गया। खिलाड़ियों ने हेड कोच मोहम्मद वसीम की निगरानी में इंडोर प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। विमेंस प्लेयर्स को बैटिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस कराई गई। जुनेद खान ने फास्ट बॉलिंग, ताहिर खान ने स्पिन बॉलिंग, अब्दुल साद ने फील्डिंग के बारे में टिप्स दी, जबकि असफंदियात ने खिलाड़ियों को फिटनेस ट्रेनिंग कराई। जबकि तरबीती कैंप के दूसरे रोज़ के इवनिंग सेशन में खवातीन खिलाड़ियों की हाई परफॉर्मेंस सेंटर में इंडोर ट्रेनिंग कोचेस जारी रहीं। खिलाड़ियों को बॉलिंग और बैटिंग की अमली मशकें कराई गई हैं। कोचेस ने स्किल्स डेवलपमेंट के लिए खिलाड़ियों को टिप्स दी। खवातीन खिलाड़ियों का तरबीती कैंप 11 सितंबर तक लाहौर में जारी रहेगा। पेट्रोलिंग पुलिस रावलपिंडी रीजन ने माह अगस्त 2025 की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई है। मज़ीद जानते हैं अपने एंकर पर्सन मलिक एहतशाम फारूक की इस रिपोर्ट में। पेट्रोलिंग पुलिस रावलपिंडी रीजन ने रीजनल ऑफिसर DSP मोहम्मद इरफान भट्ट की ज़ेरे सरपरस्ती गुज़िश्ता माह में 85 FIRs का इंदराज किया। 1 अदद पिस्टल, 5 रोंद, जबकि 2 चोरी शुदा गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल, उसके अलावा 1 लीटर शराब भी बरामद की गई। 43 इश्तिहारी मुजरमान को पकड़ा गया, जबकि 42 अदालती मफरूर भी गिरफ्तार किए गए। 30,755 ई चालान किए गए। गाड़ियों में गैर मेयारी गैस सिलेंडर नस्ब करने पर 61 ड्राइवरों के खिलाफ मुकदमात का इंदराज किया गया। E-ऐप चेकिंग में 87,922 पर्सन और 3,40,816 व्हीकल भी चेक किए गए। दौरान सफ़र 271 परेशान हाल मुसाफिरों की मदद की गई, जिसमें 3 फर्स्ट रिस्पॉन्ड और तिब्बी इमदाद शामिल हैं। 4 गुमशुदा बच्चों को बहिफाजत पुरसा के हवाले भी किया गया। 548 शहरियों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए। 1651 कम उम्र, जबकि 2186 बदू कागजात और हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के मोटरसाइकिल थानों में बंद किए गए। पोस्टों पर कम्युनिटी पॉलिसिंग की मीटिंग्स और रोड सेफ्टी की वर्कशॉप का इनेकाद भी किया गया। मजीद रीजन आई में हेल्थ क्लिनिक का आगाज़ किया गया। फ्री मेडिकल कैंप लगाए गए और थैलेसीमिया से मुतासिर बच्चों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया, जिनमें 218 यूनिट ब्लड को कलेक्ट किए गए और जिसको अवामी हलकों में भी खूब सराहा गया। कैमरामैन कादिर के साथ मलिक एहतशाम फारूक, एंकर पर्सन रावलपिंडी। अजीज भट्टी जोन में इंस्पेक्टर इरफान की एक और करप्शन सामने आ गई। पैसे लेकर बगैर नक्शे के 10 मरले के डबल स्टोरी घर को बनाने की इजाजत दे दी। इससे कबल भी बिल्डिंग इंस्पेक्टर इरफान मुतअद्दिद गैर कानूनी बिल्डिंग्स और प्लाजे बनवा चुका है, जिसके हवाले से खबरें भी चली, मगर आला अफसरान की तरफ से अब तक कोई कार्रवाई अमल में ना लाई जा सकी। इस हवाले से मजीद तफसीलात बता रहे हैं मलिक सजादवान अपनी रिपोर्ट में।
जी बिल्कुल, अजीज भट्टी जोन में बिल्डिंग इंस्पेक्टर इरफान ने बिला खौफ व खतर लैंड माफिया को गैर कानूनी व नक्शे के बरक्स बिल्डिंग्स और प्लाजे बनाने की इजाजत दे रखी है, जिसके अनु लाखों रुपए की रिश्वत वसूल की जा रही है। इस करप्शन में से जोनल अफसर मैडम सहर की मुकम्मल आशीर्वाद हासिल है। हरबंसपुरा रोड पर बनने वाले जहाजी साइज प्लाजे जिनके नक्शे ही नहीं, बिल्डिंग इंस्पेक्टर इरफान की करप्शन का मुंह बोलता सबूत है। हैरानगी की बात है कि आए रोज बिल्डिंग इंस्पेक्टर इरफान की करप्शन के खिलाफ खबरों की छाया के बावजूद सीओ एमसीएल शाहिद काटिया और डिप्टी सीओ मोहम्मद जमील ने कोई एक्शन नहीं लिया। या तो ये आला अफसरान को इस करप्शन का हिस्सा बाकायदगी से पहुंचाता है, या फिर बिल्डिंग इंस्पेक्टर इतना बासर है कि अफसरान के इसके सामने नहीं चलती। वजीर आला मरियम नवाज अपने करप्शन फ्री पंजाब के विजन को पाए तकमील पहुंचाने के लिए ऐसे करप्ट अफसरान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाए, और जो आला अफसरान इन करप्ट मुलाजमीन की पुष्टबनाई कर रहे हैं उनकी भी इंक्वायरी करवाएं। जी लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ अमजद हाशमी। लेस्को हेडक्वार्टर में 240वें पेंशन तकरीब का इनेकाद। रिटायर्ड मुलाजमीन को लेस्को की जानिब से जून ता अगस्त 2025 के दौरान रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन के एजाज़ में 240वें पेंशन तकरीब लेस्को हेडक्वार्टर में मुनक़िद की गई, जिसमें रिटायर्ड मुलाजमीन को इनके शानदार खिदमात पर खराज तहसीन पेश किया गया और PPO बॉक्स भी तकसीम किए गए। तकरीब के माने खसूसी चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमज़ान भट्ट थे, जबकि डायरेक्टर HR ज़मीर हुसैन कलाची, डायरेक्टर एडमन मासूमा आदिल, मैनेजर सर्विसेज हारिस बशारत, असिस्टेंट डायरेक्टर एडमन अस्मा अमीन और PRO राबिया कादिर ने भी शिरकत की। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमज़ान भट्ट ने खिताब करते हुए कहा है कि लेस्को के रिटायर होने वाले मुलाजमीन कंपनी का कीमती असासा है, इनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। लाहौर से रिपोर्ट करें ब्यूरो चीफ अमजद हाशमी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर सूबा भर में सेहत के हवाले से तिबी इमदाद के कामों की निगरानी में मसरूफ़ अमल। क्लिनिक ऑन व्हील्स और मोबाइल हेल्थ क्लिनिक सैलाब से मुतासर इलाकों पर तिबी सहूलियात फराहम करने में मसरूफ़ अमल। इस मौके पर सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा है कि मरीम नवाज क्लिनिक ऑन व्हील्स से जैसे इनकलाबी मनसूबे की अहमियत सामने आ गई है। मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर हर रिलीफ कैंप में क्लिनिक ऑन व्हील्स मरीजों को तिबी सहूलियात की फराहमी यकीनी बना रही है। सैलाब से मुतासर इलाकों में हामला खवातीन की देखभाल के लिए खुसूसी इक़दाम किए गए हैं। सैलाब से मुतासर इलाकों में खवातीन के हाइजीन के मसाइल के हल के लिए भी ज़िला इंतज़ामिया मुतहरिक कर दिया गया है। पंजाब के तारीखी सैलाब में मुतासरीन को हर किस्म की तिब्बी सहूलत फराहम की जा रही है। महकमा सेहत आबादी के तमाम अस्पतालों में सांप के काटने की वैक्सीन दीगर अद्वियात मौजूद हैं। सियालकोट के नवाही इलाका बेड़ी में गुज़िश्ता 7 दिनों से बिजली बंद होने की वजह से निज़ाम ज़िंदगी मुअत्तल हो चुका था। बिजली के आने पर वापडा के हक में नारे, अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ सियालकोट शकील सेठी से। आज ही हालिया बारिशों और सैलाब की वजह से देहातों में बसने वाले लोगों की जिंदगी अजीरन होकर रह गई है। मैं इस वक्त सियालकोट के नवाही इलाका गोंदल रोड पर मौजूद हूँ और यहाँ पर कई दिनों से बिजली न होने की वजह से अहले इलाका सख्त परेशानी में मुब्तला है और नवाही गांव भेड़ी, बेड़ा और सद्दा में मौजूद हूँ। इलाका मकीनों का कहना है कि गुज़श्ता 7 दिनों से हमारे इलाके की बिजली बंद हो जाने की वजह से बड़ी दुश्वारी का सामना है। लोगों के मोबाइल फोन बंद होने की वजह से रवाबत भी मुअत्तल हैं और अरबाब इख्तियार की तरफ से कोई भी हमारा पुरसा हाल नहीं। बिजली की बहाली के लिए अपनी मदद आपके तहत कई दिनों से वापडा दफ्तरों के चक्कर लगाए। गांव के इर्द गिर्द पानी खड़ा होने की वजह से घरों से बाहर निकलना महाल हो चुका है। इसी वजह से इलाका भर में खड़ी फसलें तबाह होकर रह गई हैं और पूरा इलाका शदीद गम गुस्सा में मुब्तला है। दुकानों में पानी भर जाने की वजह से भी शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। गुज़श्ता 7 दिनों के बाद वापडा अहलकार बिजली की बहाली के लिए नई लाइन डाल रहे हैं और अहले इलाका मुकामी सियासतदानों के रवैये से नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। आज नाज़रीन की इत्तला के लिए एक बात बताना जरूरी समझता हूँ कि इन देहातों में बसने वाले लोग जिनकी 7 दिन तक बिजली बंद रही और ज़िंदगी अजीरन रही, वो वापडा अहलकारों के फिर भी इतने मशकूर थे और बिजली बहाल होने की सूरत में इतने खुश थे कि इनकी खुशी दीद नहीं थी। ये अपनी आंखों से देखे और कानों से सुने। और ये भी बताता चलूँ कि ये जो 3 देहात हैं, भेड़ी, भेड़ा और सद्दा, ये 3 देहात बिल्कुल जुड़े हुए हैं। इनमें सिर्फ एक गली का फासला है जहाँ पर कसीर तादाद में आराई बरादरी और मलक आवान बरादरी बसते हैं। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त मराकीवाल के साथ गाँव है भेड़ी, वहाँ पे मौजूद हूँ और यहाँ पे 7 दिनों से लाइट बिल्कुल बंद है। लोगों के चूल्हे बंद हैं, लोगों की फ्रिजें बंद हैं, मामूलात ज़िंदगी तबाह व बर्बाद है। और इस वक्त मेरे साथ अकमल भट्ट साहब, मलक मुबशर साहब, बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी हैं, पोइपा के सीनियर तरीन मेंबर हैं और भी कई लोग यहाँ पे गांव के वासी मौजूद हैं और इनका कहना है कि 7 दिनों से हमारा कोई
पुरसा हाल नहीं है, हमारे घरों में पानी नहीं है, हमारे बाथरूम बंद है, हमारी जानें अजाब बनी हुई हैं इस वक्त। तो क्या मसला है भट्ट साहब, जरा बताइएगा आप उसी तरह। मसला ये है कि तकरीबन 7 दिन से हमारी बिजली बंद है। सारे लोग, ये जो क़यादत है हमारे गांव की सदे और बेड़ी की, उनकी तरफ जा जाकर नाउम्मीद हो गए हैं। ठीक है, हम कुछ 10-12 दोस्त अपनी मदद आपके तहत निकले हैं, जाके इनके दरवाजे खटखटाए, कोई बाहर नहीं निकला। ये अपने एसियों में, अपने कमरों में बंद अयाशियाँ कर रहे थे। हमारी आवाम जलील और अखबार हो रही थी, और ये सिर्फ और सिर्फ अब जब के काम पाया तकमील तक पहुंच चुका है, ये हाली फ़ोटो सेशन करवाने के लिए इधर आ गए हैं। हालांकि इनका एक 0% भी इसमें कोई अमल दखल नहीं है। देखिए बात सुने भट्ट साहब, आपने बात ज़ूमानी कर दी है। आप कहते हैं हमारी बिजली भी 7 दिनों से नहीं है, और अभी आप ये भी कह रहे हैं कि हमें बापडा वालों से कोई इख्तलाफ नहीं है, वो हमारे साथ आ गए हैं। 7 दिन आप कहाँ थे, मुझे ये बताया। एक मिनट इस चीज़ का मैं जवाब देता हूँ सेठी साहब। 7 दिन से असल में हमारे जो 2 गाँव हैं बेड़ी और सदा, इनके सामने बहुत बड़े बड़े छप्पड़ आप कह लें या बहुत गहरी जगह है। वहाँ पे जो खंबे थे बिजली के वो गिर गए थे। वापडा वाले किसी भी शक्ल में, किसी भी सूरत में वो लाइन बहाल नहीं कर सकते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से और वापडा के ताउन से नई लाइन को अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तकमीली मराहल में है, और उस नई लाइन को आज बहाल किया जा रहा है। और ये 2 जो गाँव जो पिछले 7 दिन से तारीकी में डूबे हुए थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे जो है वो रोशनी भी आएगी, घरों में पानी आएगा, ज़िंदगी मामूलात के मुताबिक इंशाल्लाह बहाल होगी। बाकी आप जो बात कर रहे हैं सियासी लोगों की, मैं ये वाज़ेह तौर पे कहना चाहता हूँ कि किसी सियासी पॉलिटिकल कोई इसमें कोई किसी किस्म का कोई किरदार नहीं है। हाँ, वो MNA साहब हैं, अरमगान सबानी साहब या तारक अरना साहब हैं, हमारे जो MPA साहब हैं, बिल्कुल इन्होंने किसी ने आके यहाँ पे आवाम से नहीं पूछा। ये 2 गाँवों के लोगों की ज़ाती मेहनत आज रंग लाई है और बिजली बहाल हो रही है। और आज एक मिनट और आज अगर कोई नौसरबाज नौटंकी किस्म के लोग आज ये कहें कि हम खंबू के साथ खड़े होके, वापडा वालों के साथ खड़े होके, और ये सारा क्रेडिट किसी पॉलिटिकल। आप जानते हैं कि गुज़श्ता 7 दिनों से यहाँ पे इस इलाके में बिजली बंद थी, लोगों का जीना 2 भर हो चुका था। और इस वक्त मियाँ सरवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये भी एक पर्सनालिटी है, एक सियासी शख्सियत हैं। इनसे पूछते हैं कि इतने दिनों का खला आपके होते हुए कैसे आ गया, 7 दिन बिजली बंद रही जो। मेरे भाइयों, ये कुदरती आफत है, खंबे गिर गए ने, वो बेचारे उस दिन दे लगे ने, ये काम नहीं कर रहे बिजली वाले, फिर तो उन्होंने गिला बनता है। लेकिन ये पूरा पजवात बंद जे, पूरा अगला इलाका साडा सारा ही बंद। मेहरबानी उन्होंने अज भी वो ठीक कर छड़, तुहाडे सामने है सब कुछ। किसी ते सख्ती करनी या गिला करना फजूल गल, समझ गए। यहाँ काम नहीं कर रहे फिर गल करो। बिजली बहाल हो जाती है, 2-4 घंटे में हो जाएगी इंशाल्लाह। वापडा साडा बहुत काम कर रही है। वो जनाब पानी दे विच भी खलोते ने, साडे नाल बारिश दे विच भी खलोते रहे ने। राती 12 बजे इथों गए ने ते फिर सुबह 6:30 बजे नाल वापस आ गए ने वापस वाले। वो अपना बेचारे नींद नहीं वेखण दे, अपना कोई मेरा सुकून नहीं वेखण दे। साडे वास्ते वो लगे ने, दिन भर रात लगे ने, ते इंशाल्लाह उन्हां कीता गया काम होया है। कुदरती आफत तो ना इंग्लैंड बचिया, ना दुबई बचदा, ना कोई मुल्क, कोई एक मुल्क दा छड़ो जड़ा बचिया हो। जापान को तोड़ के अमेरिका तक पानी दे भी ना। इनका कहना है कि पूरी दुनिया में इस वक्त आपको पता है कि सैलाब आए हुए हैं। हम इंडिया का भी नाम नहीं ले सकते क्योंकि इंडिया भी सैलाब ज़दा है इस वक्त। तो पूरे पाकिस्तान में भी चूँकि निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो चुका है, और यहाँ पे पानी आ चुका था। जो बिजली के पोल है वो टेढ़े होकर गिर गए थे, और इलाका मकीनों ने कहा कि हमारे एहतजाज पर या हमारी आवाज़ पर वापडा वाले एक ही आवाज़ पे आ गए हैं, और वो काम बड़ी बेहतरीन अंदाज में वो कर रहे हैं। हम उनके शुक्रगुजार हैं, इनका ये कहना है गाँव के वासियों का। पूरे गिर गई है, पुलिस से नहीं सड़क पे गिर गए हैं, ठीक है ना। जब वो गिरे हैं तो एक किसी लड़के ने देखा, जाने वाले बोला एक आदमी सदे का गिर गया, ठीक है ना। बाकी उनके बाद 3-4 दिन उनके रिश्तेदार जो था ढूंढ रहे हैं, किसी ने आगे कोई हेल्प नहीं की, किसी ने कुछ नहीं पूछा, ठीक है। की तरफ से कोई भी नहीं आया, पुलिस वाला भी नहीं आया। हम यही सोच रहे थे कि शायद कहीं इधर उधर चले गए हैं, बच गए होंगे, कोई लेके गया होगा, नहीं। लेकिन 3 दिन के बाद उसके भतीजे ने खुद खेतों से जाके जब पानी कम हुआ तो लाश निकाली है।
उसकी वीडियो वगैरह सारा कुछ मौजूद है। और कल परसों उसका जनाजा था, आज उसका कुल्का ख़त्म भी हो गया। लेकिन देखो इंसान की ज़िंदगी कितनी कीमती है, लेकिन हमारे हुकाम को पता ही नहीं है कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अभी इधर पानी खड़ा है, उधर सारा पानी, अभी भी कौन सा गिरा हुआ है, कौन सा नहीं नज़र आ रहा, कोई आदमी मिस हो सकता है या आगे कोई जाके गिर सकता है, तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? उसमें देखे पता क्या होता है, अच्छा उठो जरा एक मिनट। देखें बात यह है कि कहने पे पता चलता है ना, आपने मुझे कहा तो मैं आ गया, इनको कहा ये आ गए, अब मियाँ सरवर साहब आए हैं, आके वो आए हैं, इंतजामिया भी आ गए, काम भी हो रहा है। आपका फर्ज बनता है, जो इलाका मकीन है उनका ये भी एक फर्ज में शामिल होती है बात कि किसी को बताएं, कोई मुश्किल आती है, डिजास्टर आते हैं, कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, वो अरबाब इख्तियार को बताएं, अहले इलाका को बताएं, इन जैसी शख्सियत को बताएं, ताकि उसका सद्देबाब या उसका हल कोई निकाल सके। तो इस वक्त नाज़रीन बिजली बहाल हो चुकी है, लेकिन इलाका मकीनों का कहना है कि पानी बहुत ज़्यादा आ गया है। अल्लाह करे ये मुश्किल हल हो जाए और तजावज़ात का इस इलाके में खात्मा किया जाए। कैमरामैन और साथी रिपोर्टर सैयद अंसर अब्बास के साथ शकील सेठी, ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ सियालकोट। मुल्क भर की तरह सियालकोट को भी सैलाब ने अपनी लपेट में ले लिया। देहातों और शहर में घरों में कई फीट पानी जमा होने से लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। बिजली की मुसलसल बंदिश के बायस शहर से देहातों तक रसाई नामुमकिन हो चुकी है। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ सियालकोट शकील सेठी से। आज ही हालिया बारिशों की वजह से पाकिस्तान बहुत मुतासर है। पाकिस्तान का 75% हिस्सा सैलाब से मुतासर हो चुका है। इस सैलाब की वजह से हालात ज़िंदगी को बहुत नुकसान हो रहा है। कई लोग और जानवर अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे हैं और इस सैलाब की वजह से बीमारियों में भी मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है। इसी तरह से सियालकोट में भी सैलाब की वजह से आमदोरफ्त बंद हो जाने से देहातों से शहरों तक रसाई नामुमकिन हो चुकी है और लोगों को इस आफत का इस वक्त बहुत शदीद सामना है। इसी वजह से मिट्टी का मयार भी खराब हो रहा है और फसलों को शदीद नुकसान हो रहा है। जिला सियालकोट के 150 से ज्यादा देहात, छोटे बड़े डेरे, बस्तियां सैलाबी पानी में डूब गई हैं। जो कुदरती आफत की शक्ल है, हुकूमत पंजाब ने हर तरह से कोशिश की, दरिया पट्टी के इलाकों में ऐलानात करवाए, सोशल मीडिया अखबार चैनल पर खबरें चली, लेकिन 60% लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल न हो सके। घर बार छोड़ना यकीनन बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब बेरहम सैलाबी पानी हो तो फिर जान बचाना अवलिन तरजीह होना चाहिए। मैं इस वक्त सियालकोट कैंट के मुल्का इलाकों में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी देहातों से शहरों तक रसाई नामुमकिन है। देहातों में बसने वालों को रास्ते बंद हो जाने की वजह से बहुत मुश्किलात का सामना है। मामूला से जिंदगी बुरी तरह मुतासर हो चुकी है। नाला पलखू ने कैंट के मुल्का इलाकों में तबाही मचा दी है। बजवा सेक्टर, चारवा सेक्टर और पसरूर साइड पर नाला डेक ने बहुत तबाही की हुई है। कई अमवात हुई हैं। कीमती जाने और माल मवेशी भी इस सैलाब की वजह से बहुत मुतासर हुए हैं। मैं इस वक्त कोटा सईदा में मौजूद हूँ और हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। बच्चों के खेलने वाली ग्राउंड्स भी पानी में बह चुकी हैं और पानी की नजर हो गई हैं और जो कि खंडरात का समा पेश कर रही हैं। और देही इलाकों में गुज़श्ता कई दिनों से बिजली न होने की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ शकील सेठी और इस वक्त आपको पता है कि पूरा मुल्क सैलाब ज़दा हो चुका है। पूरे पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ है। इसी तरह से सियालकोट में भी बहुत ज़्यादा सैलाब की रेले आ रहे हैं और यहाँ पर मैं कोटा सईदा गाँव में मौजूद हूँ और इस वक्त यहाँ पे सैलाब का इतना बुरा हाल है कि लड़कों के खेलने वाली क्रिकेट ग्राउंड भी बह चुकी है, जबकि माल मवेशी और बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ से गायब हो चुकी हैं। अभी हमारे साथ यहाँ पे कोटा सईदा के साबिक नाज़िम सैयद रियाज हुसैन मौजूद है, उनसे आज के इस अहवाल के बारे में पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। जी शाह साहब, क्या हालात है सैलाब से यहाँ पे? एक बात ये भी है कि ये सैलाब कितने सालों के बाद है? आप तो हमसे बड़े हैं, आपने देखा है। तो क्या वजह यहाँ पे कभी पानी का बहाव नहीं बढ़ा कोटा सईदा की तरफ? जी इस दफ़ा जो पानी है पूरे गांव में भी पानी आ गया, सारी
मशीनरी बंद होकर रह गई गाँव वालों की, लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो चुका है और लोगों के घरों में खुराक ख़त्म हो चुकी है और बड़े बुरे हालात हैं। और चूँकि ये दिल्ली इलाका है, शहरों तक रसाई मुमकिन नहीं है, इस वक्त इंटरनेट की सहूलत नहीं है, लोगों के घरों में बिजली नहीं है, पानी ख़त्म हो चुका है पीने के लिए, और दूसरा मोटरें नहीं चल रही, बाथरूमों का भी पानी नहीं आ रहा। तो शाह साहब से पूछते हैं कि इतनी दिक्कत किस तरह से आ गई है गाँव में? गाँव में पानी आया उसकी वजह यह है कि ये प्लानिंग की गई है ना पलकों में पानी डालने की। पलकों का पानी इधर ऊंची पाइप के रास्ते आया है जिधर से ये भेज रहे थे। हमने पहले भी महकमे के दफ्तर में जाके कहा था कि पुली हमारे गांव से 16 फुट ऊंची है, ये पानी जब पलकों का भरजेगा तो ये पानी वापस गाँव में आएगा। यही हुआ है, उस वक्त इन्होंने हमारी सुनी नहीं, आज हमें भुगतना पड़ रहा है। 20 करोड़ रुपया ये खा गया जो जिन लोगों ने ये काम किया है। अब वो जिम्मेदार है, उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए, उन्हें पूछना चाहिए कि उल्टा पानी क्यों चढ़ाया। वैसे उन्होंने तो गाँव का एहसास ही किया था कि पानी का उन्होंने मसला हल किया अपना तरीका मैंने उन्हें कहा 20 करोड़ उधर लगा रहे हो, मुझे 10 करोड़ दे दो, मैं इसे पानी को निकालता हूँ, कभी पानी को मसला नहीं होगा गाँव में। अब बगल भी डूब गया, खरोटा भी डूब गया, तो इनकी गलत प्लानिंग से डूबा और पैसा खा गया ये लोग। कहना था कि मेरी 75 से अबव एज है और अपनी ज़िंदगी में मैंने कभी ऐसा सैलाब नहीं देखा, और अवामुन्नास का शहर तक जाना और शहर तक रसाई बिल्कुल नामुमकिन हो चुकी है। हमारे साथ इस वक्त सोशल वेलफेयर खरोटा सईदा के जो दी हेल्थ वेलफेयर के हैं शाह साहब, उनसे पूछते हैं कि क्या हालात है गाँव में और आप वेलफेयर का काम कर रहे हैं और आपने कितने लोगों को रेस्क्यू किया और क्या हालात है यहाँ के? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया शकील भाई, आपने वुदू किया। अभी तक खरोटा से काफ़ी ज़्यादा लोग इसकी पानी की वजह से नुकसान का सामना कर रहे हैं। तकरीबन अगर आप अमाउंट की बात करते हैं तो खरोटा सीधा में इस वक्त करोड़ के पास लगभग लोगों का नुकसान हो चुका हुआ है। मोहल्ला ताई इस वक्त बहुत ज़्यादा पानी में का शिकार है, उधर लोगों के घरों में पानी जा चुका है। और इस वक्त आप तमाम आपकी मुसाफा से मैं बात करता हूँ, आप तमाम नौजवानों से कि आप तमाम नौजवान इस वक्त दी हेल्पर्स वेलफेयर फाउंडेशन के बाजू बनिए ताकि लोगों की मदद की जा सके। इस वक्त जो आप पीछे देख रहे हैं हालात, यहाँ पे कोई पता नहीं किस वक्त शगुफ डले और ये सड़क भी जाती रहे। यहाँ पे लोग ऐसे मामलों में आके सिर्फ और सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। इन जगह से अपने आप को महफूज बनाइए, अपने दोस्तों को महफूज बनाइए, ऐसी जगह पे नाम खड़ा हो जहाँ पे पानी इस वक्त बहाव बहुत तेज़ है। इस वक्त मेरे साथ चौधरी शाकर साहब मौजूद हैं जिनका ये पीछे डेरा और ज़मीन है और सारा कुछ डूब गया है और इतना नुकसान हुआ है कि माल में गाय हो चुके हैं। और ये साबका नाज़िम खरोटा से इधर नासर व ईद एडवोकेट के भाई भी हैं, तो बताएं चौधरी साहब कितना नुकसान हुआ है? नुकसान है 200 लोगों ने डेरे ने डंगर ने सारा तबाह, तो सिर्फ एक पुलिस कट्टन ली है, पुलिस कट के ट्रेन आ जाती तो बार वक्त हो जाने। अगे 3-4 बार सलाब आया तो कटाई होती है, तो मार्केट बनाई है, दुकान गई है, तो पानी की ग्राउंड जाती अद्धी रुड़ गई है, पानी कराना ग्राउंड ही रुड़ के पानी सैनपुर भी खराब किया है, डोगर रोड भी खराब कोई ना इंतजामिया आई है, तो पटवारी तक नहीं आया, तहसील साहब किसी ने आना पटवारी तक नहीं आके पहुँचे, ना कोई सियासी बंदा पहुँचे। इमरान साहब आए, उनसे भी पूछते हैं आगे वाले से, आपका इलाका ये सारा आगे क्या पोजीशन है यहाँ पे सलाब की? अगे भी पुलिस टुटी दी है सानू जूड़े की, उस बाद बच्चा अगे जाके पुलिस टुटी है, कोई निकासी कोई सियासी बंदा नहीं आया, तक तो लोग कोई उठे। इनका कहना है कि अभी तक सितम सिर्फ ये है कि कोई भी सियासी शख्सियत जो यहाँ के बड़े टंटेहा बनते हैं उनमें से कोई भी अभी तक अवामुन्नास का पुरसा हाल नहीं है और ये इलाका सारा पानी में डूब चुका है। शकील सेठी, ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ सियालकोट।
भावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान कपान की रिपोर्ट के मुताबिक जिला इंतजामिया भावलपुर की जानिब से सैलाब की मौजूदा सूरत हाल बारे अहम प्रेस ब्रीफिंग दी गई। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फरहान फारूक, रुकन कौमी असम्बली, वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए रेलवेज मियां मोहम्मद उस्मान नजीब अवैसी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद हसन इकबाल ने सैलाब से निपटने के लिए हिफाजती इक़दाम बारे मालूमात फराहम की। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू कैप्टन रिटायर्ड तैयब समी खान, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर नासिर डोगर और असिस्टेंट कमिश्नर सिटी खलील अहमद भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फरहान फारूक ने बताया है कि 42,000 अफराद और 25,000 जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर डॉक्टर फरहान फारूक ने बताया है कि सैलाब से मुतासर इलाकों के 82 सरकारी निजी स्कूल बंद हैं। सैलाब से मुतासर इलाकों में बंद स्कूल के बच्चों और तदरीसी अमले को महफूज इलाकों के स्कूलों में मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ पर तदरीसी सरगर्मियाँ जारी हैं। डिप्टी कमिश्नर ने बताया है कि जिला इंतजामिया को हुकूमत पंजाब की जानिब से सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए फौरी तौर पर 50 मिलियन रुपए के फंड्स फराहम किए गए हैं। जिला इंतजामिया के बरवक्त सैलाब से निपटने के हिफाजती इक़दाम के तहत 42,000 अफराद और 25,000 मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। उन्होंने बताया है कि सैलाब से मजमूई तौर पर 60 देहात मुतासर हुए हैं, जिनमें से 2 मुकम्मल तौर पर ज़ेर-ए-आब आए हैं, जबकि 58 देहातों को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने बताया है कि मुतासरीन को तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए क्लिनिक ऑन व्हील्स की 26 गाड़ियाँ फील्ड में काम कर रही हैं, जबकि छांगड़ा शर्की में एक फील्ड अस्पताल भी फाल कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर ने बताया है कि महकमा लाइफ स्टॉक के जानिब से जानवरों की फौरी वैक्सीनेशन की जा रही है। उन्होंने बताया है कि सैलाब मुतासरीन के जानवरों के लिए 1000 किलोग्राम वंडा भी फराहम किया गया है। उन्होंने बताया है कि तमाम सरकारी इदारे मुतासरीन के इमदाद के लिए मसरूफ़ अमल हैं और जिला इंतजामिया तमाम दस्तियाब वसाइल बरोए कार ला रही है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बहावलपुर मोहम्मद हसन इकबाल ने कहा है कि शहरी दरिया के खतरनाक और कटाव वाले मकामात से दूर रहें। उन्होंने बताया है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर फ्लड रिलीफ कैंपों के सिक्योरिटी के लिए पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। MNA मियां मोहम्मद उस्मान नजीब अवैसी ने सैलाब के बायस 33 अफराद की हलाकत पर इजहार अफसोस करते हुए कहा है कि पतोकी में फ्लड ड्यूटी के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर फुरकान अहमद की वफात भी एक सानहा है। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ने मजीद बताया है कि इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ जिला इंतजामिया की अवलीन तरजीह है और इनखलाब में अवामी नुमाइंदे भी भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। ज़मींदारा बंद कमज़ोर है और टूटने का खतरा है, अवाम मुहतात रहे। महकमा इरिगेशन सरकारी बंदों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए मुतहरिक है। डॉक्टर फरहान फारूक ने बताया है कि सैलाब मुतासरीन के लिए 27 फ्लड रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं। सैलाब मुतासरीन से अपील की है कि फौरी तौर पर इन कैंप में मुंतकिल हों। उन्होंने कहा है कि सैलाब मुतासरीन हुकूमत के मेहमान हैं, जिनके लिए स्कूलों में बनाए गए फ्लड रिलीफ कैंप में रिहाइश के लिए कमरों और बरामदा का इस्तेमाल किया जा रहा है। वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी रेलवेज मियां मोहम्मद उस्मान नजीब अवैसी ने कहा है कि पंजन का इलाका सैलाब से शदीद मुतासर हो सकता है। आखिर में डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि जिला में कोई जानी या लाइव स्टॉक नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ है। खबर शामिल कहते हैं भावलपुर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर खुरम गोपान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फरहान फारूक ने MNA मियां मोहम्मद उस्मान नजीब अवैसी और MPA खालिद महमूद बाबर वारन के हमरा तहसील अहमदपुर शर्किया के इलाका पिपली राजन में फ्लड बंद भावलपुर गलवान झांगड़ा शर्की में सैलाब से मुतासरा मुख्तलिफ इलाकों के दौरे किए। डिप्टी कमिश्नर भावलपुर ने अली वाहन मौजा नखलोर का दौरा किया, जहां दरियाए सतलुज का शदीद कटाव जारी है। उन्होंने मुतासर नशीबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का खुद मुशाहिदा किया। सैलाबी पानी के बढ़ते हुए दबाव और खतरे का जायजा लेने समेत इमदादी सरगर्मियों की मॉनिटरिंग की। डिप्टी कमिश्नर ने इस मौके पर कहा है कि 42,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि इंसानी जिंदगी और मवेशियों का तहफ़्फ़ुज़ तमाम तर तरजीहात में सर फहरिस्त है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर जिला इंतजामिया की जानिब से जिला में 27 फ्लड रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं, जिनमें मुतासरीन सैलाब का खाना और इनके जानवरों के लिए चारा फराहम किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर ने मजीद बताया है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ख़ुसूसी हिदायत पर मुतासर अफराद को महफूज इलाकों की जानिब मुंतकिली को तेज़ कर दिया गया है, ताकि इंसानी जानों और माल मवेशियों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने कहा है कि सैलाब मुतासरीन को तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए क्लिनिक ऑन व्हील्स की 26 गाड़ियाँ सैलाब ज़दा इलाकों में तैनात की गई हैं, जबकि सैलाब मुतासरीन को इलाज मुआवजा की आला सहूलियात की फराहमी के लिए झांगड़ा शर्की में एक फील्ड अस्पताल भी फाल कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मुतासर इलाकों में सैलाब मुतासरीन के जानवरों की हंगामी बुनियादों पर वैक्सीनेशन भी की जा रही है और जानवरों के लिए 1000 किलोग्राम अंडा भी फराहम किया गया है। उन्होंने कहा कि जिला इंतजामिया के तमाम सरकारी मशीनरी सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए मुकम्मल मुतहरिक है। डिप्टी कमिश्नर भावलपुर ने कहा है कि सैलाब से मुतासर इलाकों में मौजूद 82 सरकारी निजी स्कूल बंद रखे गए हैं, जबकि इन इलाकों में मौजूद सरकारी स्कूलों के बच्चे और दीगर तमाम तदरीसी अमला महफूज मकामात की नज़दीक तरीन स्कूलों में मुंतकिल कर दिया गया है, ताकि तदरीसी अमल में तातुल ना आए। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि अभी तक जिला में कोई जानी या लाइव स्टॉक का कोई नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ।
लाहौर से रिपोर्ट करें क्राइम रिपोर्टर हाफिज काशिफ सिंधु। सैलाब की हंगामी सूरत हाल में पंजाब पुलिस हाई अलर्ट। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर पंजाब पुलिस का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन बिला तातुल जारी है। पंजाब पुलिस ने अब तक सैलाब से मुताज़ा अजला से 2,46,640 मुतासरीन का इनखला यकीनी बनाया। सैलाबज़दा इलाकों में 1 लाख से ज़ायद मर्दों, 72,983 खवातीन जबकि 73,194 बच्चों को रेस्क्यू किया गया है। इस मौके पर IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने साहिबा, मुल्तान, झंग, मुजफ्फरगढ़ में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र पुलिस को हाई अलर्ट रहने का हुक्म देते हुए कहा है कि थर्मल इमेजिंग ड्रोन कैमरों के जरिए सैलाबी रेलों में फंसे शहरियों और मवेशियों के ट्रेस करके रेस्क्यू कर रहे हैं। उन्होंने खिलाफ वाले इलाकों में सिक्योरिटी, सर्विलेंस और पेट्रोलिंग बढ़ाने की हिदायत करते हुए कहा है कि फ्लड रिलीफ कैंपों में तहफ़्फ़ुज़, रिहाइश, अद्वियात, खुराक समेत तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी की फ़राहमी यकीनी बनाई जाए। खबर शामिल करते हैं बावलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान कुपान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर डॉक्टर फरहान फारूक सैलाबी सूरत हाल के लम्हा बलम्हा मॉनिटरिंग में मसरूफ़ हैं। उन्होंने खारपुर टामेवाली के नवाही इलाके बस्ती चक्री, सियाल, मौजा, दंदोशाह में दरिया सतलुज के कटाव का जायजा ड्रोन कैमरे के जरिए लिया। बाद वो गवर्नमेंट हाई स्कूल असरानी खारपुर टामेवाली में कायम फ्लड रिलीफ कैंप पहुंचे, जहां इमदादी सरगर्मियों का तफसीली मुआयना किया। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू कैप्टन रिटायर्ड तैयब समी खान और असिस्टेंट कमिश्नर खारपुर टामेवाली शाहिद इकबाल भी इनके हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फरहान फारूक ने कहा है कि फ्लड रिलीफ कैंपों में मुतासरीन के खाने और इनके जानवरों के चारे का बंदोबस्त ज़िला इंतजामिया की जिम्मेदारी है। उन्होंने गवर्नमेंट हाई स्कूल असरानी में कायम कैंप में मुतासरीन से सहूलियात की फराहमी के बारे में इस्तफसार किया और इनके साथ बैठकर खाना भी खाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर से, जहां जिना अस्पताल की रिवैम्पिंग का काम मुकम्मल हो गया है और जिना अस्पताल के नए कार्डिक सर्जरी वार्ड ने काम शुरू कर दिया। अस्पताल की बर वक्त रिवैम्पिंग का काम मुकम्मल होना बहुत अहमियत का हामिल है। इस सारे काम का क्रेडिट अस्पताल इंतजामिया, खासकर जिना अस्पताल की प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर तैयबा वसीम को जाता है, जिन्होंने ज़ाती दिलचस्पी लेकर रिवैम्पिंग का काम बर वक्त मुकम्मल करवाया। अस्पताल की वक्त रिवैम्पिंग मुकम्मल होने पर मरीजों और इनके लायकीन ने भी खुशी का इजहार किया है। जिना अस्पताल की नई कार्डिक सर्जरी वार्ड में आज खातून मरीजा बुशरा बीबी का माइट्रल वाल्व की तब्दीली का कामयाब ऑपरेशन किया गया। जिना अस्पताल के हेड ऑफ कार्डिक सर्जन सैयद राफे अली गिलानी और इनकी टीम डॉक्टर नुमान, डॉक्टर अरसलान जावेद ने ये कामयाब ऑपरेशन किया। मैकेनिकल वाल्व की कीमत 5 लाख रुपए से जायद है, मगर जिना अस्पताल में इसका फ्री ऑपरेशन किया गया और फ्री मैकेनिकल वाल्व तब्दील किया गया। जिना अस्पताल के नए कार्डिक वार्ड में अब हफ्ते में 3 दिन दिल के ऑपरेशन की सहूलियात मैसर होंगी। जिना अस्पताल के नए कार्डिक वार्ड की तामीर से अब पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में मरीजों का बोझ कम होगा। जिन मरीजों को वहां ऑपरेशन का वक्त नहीं मिलता था, अब वो जिना अस्पताल में मुफ्त हार्ट सर्जरी की सहूलत से फैज़याब हो सकेंगे। स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।